हेलो भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। चलिए, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास हमने लगाई है ना। मतलब संडे को रेगुलर वैसे संडे को क्लास नहीं होती है आपकी, बट हमने आपकी ये आज इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई है क्योंकि जो अपने कुछ चैप्टर्स हैं वो पीछे चल रहे हैं हम लोग, है ना। अकॉर्डिंग जो हमने आपको वो दिया था पूरा पैटर्न की किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, तो उससे हम थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए कवर करने के लिए आज हमने संडे स्पेशल आपकी ये क्लास लगाई है। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग है जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे साथ में। और जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट यानी ब्याज। और ब्याज में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, क्योंकि अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी किसकी? साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। दोनों का डिफरेंस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट यानी ब्याज जो है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। एक तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने आपको समझा दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम आपको सिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अगर जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए, फिर से एक बार समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया कितने? 100 रुपए उधार लिए, 10% वार्षिक, 10% एनुअल साधारण ब्याज की दर पर, है ना। तो 100 रुपए अगर तुमने उधार लिए मेरे भाई, तो अगर एक साल बाद जिससे तुमने उधार लिए तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा? 10%, यानी 100 का 10% 10 रुपए का। तो एक साल बाद तुम उसे वापस करोगे तो कितने करोगे? 110 रुपए। अब तुम मुझसे कह रहे हो नहीं भैया अगले साल ले लेना, है ना, अगले साल ले लेना। तो साधारण ब्याज में मैंने आपको बताया था कि हर साल ब्याज जो उधार ली गई राशि होती है प्रिंसिपल पर ही लगता है। तो अगले साल भी ब्याज किस पर लगेगा? 100 पर ही लगेगा। 100 का 10% फिर से 10 रुपए। तो अगर 2 साल बाद दोगे वापस, 2 साल बाद वापस करोगे तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 10 रुपए पहले साल का ब्याज, 10 रुपए दूसरे साल का ब्याज। यानी 2 साल बाद वापस करोगे तो 120 रुपए देने पड़ेंगे। फिर तुम मुझसे कह रहे हो नहीं भैया अगले साल ले लेना। तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर ही लगता है। यानी इसमें हर साल का ब्याज इसलिए बराबर भी होता है। साधारण ब्याज में हर अवधि का ब्याज क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पर कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर 3 साल बाद रिटर्न करोगे तो 130 रुपए देने पड़ेंगे। तो साधारण ब्याज में हर अवधि का जो ब्याज होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है सर, मैंने पिछली 2 क्लासेस मिस कर दी हैं, क्या मैं इस क्लास से समझ सकता हूं? बिल्कुल। आप ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई जो मैंने अभी समझाई? इतनी बात आपको समझ में आई है? इतनी बात आपको समझ में आई है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए, अब यहां पर मेरी बात को समझिएगा। ये तो रही साधारण ब्याज की बात। जी सर, बहुत ही बढ़िया। अगर 100 रुपए उधार लिए होते मेरे भाई, पी होता है प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि, ए होता है अमाउंट, जो ब्याज जुड़कर राशि होती है, वापस की जाती है जो राशि, उसे कहते हैं अमाउंट। ठीक। तो अगर 100 रुपए उधार लिए हैं 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ठीक है, कितने? 100 रुपए अगर उधार लिए हैं तो भाई 100 का 10% यानी 10 रुपए एक साल का ब्याज बनेगा। 10 रुपए तो एक साल बाद वापस कर दोगे तो कितने तुम्हें देने पड़ेंगे? एक साल बाद ही अगर तुमने वापस कर दिए तो तुम्हें कितने देने पड़ेंगे? 110 रुपए। एक बात यहां पर समझना
कि पहली अवधि का चाहे साधारण ब्याज निकाल लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, पहले अगर जो रेट है वो एनुअल है तो पहले वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों ही सेम होते हैं। और पहले साल का या पहली अवधि का अमाउंट भी सेम ही होता है, क्योंकि पहली अवधि में तो एक साल में तो आपका किस पर, मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, तो एक साल में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है, यहां पर ये पूरा सेम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर एक साल बाद पैसे वापस नहीं दिए, तुम कह रहे हो कि भैया अगले साल ले लेना, तो आपका 100 पर तो लगेगा ही लगेगा ब्याज जो उधार लिए थे, है ना। 100 पर तो मेरे भाई लगेगा ही लगेगा, 100 पर तो लगेगा ही लगेगा 10%, यानी 10 रुपए आपका इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, जो रेट है उसके हिसाब से। तो 10 रुपए का 10% 1 रुपए, तो टोटल कितने वापस करने पड़ेंगे अब इस हिसाब से, 11 रुपए का ब्याज बनेगा दूसरे साल का। कितने का ब्याज बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितने का बनेगा, 11 रुपए का। तो कितने 2 साल बाद वापस करोगे, तो दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए और पहले साल का ब्याज 10 रुपए, तो टोटल ब्याज कितना बना 2 सालों का, 21 रुपए, यानी 100 जो उधार लिए थे और 21 रुपए ब्याज के, यानी 121 रुपए वापस करने पड़ेंगे। बात समझ में आई, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन पर भी ब्याज लगता है और ब्याज पर भी ब्याज आपका यहां पर लगता है। ठीक, अच्छा इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर देख रहे हैं 100 पर भी लग रहा है और 10 पर भी लग रहा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं अलग अलग ना निकालो, 110 पर एक बार में निकाल दो 10%, 110 का एक बार में 10% निकाल दो, तो 110 का 10% कितना होता है, 11 रुपए। तो डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पर लगता है, तो दूसरे साल का जो हमें ब्याज निकलेगा, दूसरे साल का ब्याज, वो जो एक साल का जो अमाउंट होगा, जो दर है उतना परसेंट निकाल दो, जो रेट है उतना परसेंट उसका निकाल दो, तो भी आपका केवल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। अब जैसे तीसरे साल का ब्याज निकालना है, मेरी बात को समझना, तीसरे साल का ब्याज, पहले दूसरे तीसरे का, तो तुम्हें 100 पर भी लेना पड़ेगा, 100 का भी 10%, पहले साल के ब्याज पर भी 10% और दूसरे साल के ब्याज पर भी 10% लेना पड़ेगा। तो 100 पर भी, 10 पर भी और 11 पर भी, तो 121 पर ब्याज लगेगा। तो आप डायरेक्ट इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर का जो क्या नाम है अमाउंट है, डायरेक्ट उसका 10% निकाल लो, यानी 12.1, 12.1। ठीक है, तो तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, जो 2 साल का जो अमाउंट है, जो 2 साल का जो अमाउंट है, केवल उसका 10% निकाल दो, तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। तो बेटा 3 साल बाद अगर उसे पैसे वापस करोगे तो पहले साल का ब्याज 10 रुपए, दूसरे का 11 और तीसरे का 12.1। टोटल ये आप जोड़ोगे तो ये आएगा मेरे भाई, आप 100 में या तो इन तीनों को जोड़ दो या डायरेक्ट 121 में इतना जोड़ दो, तो 133.1। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात, या तो 100 में 3 साल का ब्याज जोड़ो या फिर आप इसी में 12.1 ऐड कर दो। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए सीधी सीधी, और ये मैं आपको दूसरी बार समझा रहा हूं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज देखो, कंपेयर करो, यहां पर हर साल का ब्याज 10 था, यहां पर ब्याज पहले का 10, दूसरे का 11, तीसरे का 12.1, मतलब यहां पर निरंतर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज संयोजित होता है, इंक्रीज होता रहता है, कंपाउंडेड है ना, तो इसलिए इसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपको सबको समझ में आई है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई जो बचपन में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे उनको मैं दोबारा से लिख देता हूं, है ना। कंपाउंडेड अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। चक्रवृद्धि मिश्रधन कंपाउंडेड अमाउंट
ये क्या है? कंपाउंडेड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्रधन, कंपाउंडेड अमाउंट। ये क्या है? पी प्रिंसिपल है, ये तो मूलधन है। आर तो तुम्हें पता ही है, दर है, रेट है। आर क्या है? दर, रेट। और एन क्या है? समय, टाइम। तो ये तो बचपन में तुमने सबने ही पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है। और बाकी वहां पर हम लोग क्या निकालते थे कि मूलधन में साधारण ब्याज जोड़कर मिश्रधन आ जाता है। यहां पर अगर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो क्या आता है? कंपाउंडेड अमाउंट आता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर ऐसे केवल आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल में से वो प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर दो, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं सारी चीजें। अरे ये तो पहली बात जो आपने बचपन में चीजें पढ़ी थी उन्हीं को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, कोई नई बात नहीं लिखी है। ये सब आपको चीजें ऑलरेडी आती हैं। आती है नहीं आती? कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? कंपाउंडेड अमाउंट में से प्रिंसिपल, वहां पहले हमने पढ़ा था ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटाकर। यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, सरल मतलब सामान्य प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, उनके माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। साधारण प्रश्न धीरे धीरे, बस प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करते जाओगे चीजों को सीखते जाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कह रहा है यहां पर इफ अ लोन ऑफ 7500 इज टेकन एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली, यानी 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज पर ली जाती है, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? देन व्हाट विल बी द अमाउंट बिकम आफ्टर 2 years। मेरे भाई देखो कितनी हो जाएगी, पहले तो ये बताओ पूछना क्या चाह रहा है प्रश्न में, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। एक बार पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, या यहां पर अमाउंट पूछा है? अच्छा पोल भी देना होता है, सॉरी मैं भूल गया था। अमाउंट पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। हो जाएगी मतलब जादू से थोड़ी ना होगी, ब्याज जुड़कर। जब भी बोले इतनी हो जाती है तो मतलब आप समझ जाना कि आपसे क्या पूछा है? अमाउंट, है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे पता चलता है सर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है या सिंपल इंटरेस्ट का है? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे? सीआई के कॉन्सेप्ट लगेंगे। मेरे भाई देखो पहला तरीका तो फॉर्मूला बेस मेथड है, फर्स्ट मेथड तो वही आप इस क्वेश्चन में पहले तो फॉर्मूला जो बचपन में आपने सीखे थे, मैं आपको अगर सारी चीजें बताऊंगा, देखो सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल कितना है? 7500, ठीक। मेरे भाई आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, 100 एकम 100 प्लस आर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 एकम 100 प्लस आर की पावर 100 क्यों की बटे 100 की पावर एन, है ना। ये तो आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या है? एक 4%, क्या है? 4%। तो 104 बटे 100 की पावर कितनी है? 2। समय सीमा कितनी है? 2 साल, 2 साल। तो मेरे भाई देखो 7500, 104 बटे 100, 104 बटे 100, ठीक है। बात समझ में आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4। तो एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए मेरे भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 3 104 और 26। इकाई का अंक देखें तो यूनिट डिजिट अगर आंसर का देखें कितना आएगा? 3, 4 और 6।
4 तियां 12 और 6 दूनी 12 का 2, इकाई का अंक आएगा 2। 2 केवल इस ऑप्शन का यूनिट डिजिट है। तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना होगा मेरे भाई? आंसर इस क्वेश्चन का कितना होगा? 8112, है ना। तो ये तो एक तरीका है जो बचपन में हम इसको इस मेथड से करते थे मेरे भाई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो 7500 रुपए की राशि थी, हर साल कितनी बढ़ रही है? 4% बढ़ रही है। तो ध्यान से सुनो, तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 104/100। 4% बढ़ा दो इसको, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज याद करो, जितना परसेंट बढ़ाना होता है 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल देते हैं। तो इसका 104% निकाल दिया। एक साल बाद कितनी हो जाएगी? तो इतनी हो जाएगी। फिर अगर 2 साल कह रहा है तो अब जो बढ़ेगी तो इसकी बढ़ेगी। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में यही पहले जो मैंने बेसिक समझाया कि जो आगे बढ़ रहा है तो किस पर ब्याज लग रहा है? इस पर, मिश्रधन पर ही तो ब्याज लग रहा है। तो आगे जो बढ़ेगी तो अब किससे बढ़ेगी? इससे बढ़ेगी। तो इसका 104% निकाल दो, फिर से और 4% बढ़ा। तो मेरे भाई ये जो फॉर्मूला है बेसिकली आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये इन्हीं चीजों से बना है, बेसिक से ही, है ना। देखो सेम चीजें आ रही है ना, बिल्कुल। तो ये जो बनी है चीजें वो यहीं से ही बनी है। अगर आप इनको ना भी लगाओ तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 7500 रुपए थे, 4% बढ़ रहे हैं हर साल, ठीक। तो मेरे भाई यहां पर ये आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, 8112 सिंपल बिना फॉर्मूले के। 3 साल होता तो फिर एक बार और बढ़ा लेते, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप इन चीजों को सोच सकते हो। अच्छा, कितना ब्याज लगा? अगर ब्याज पूछ लेता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते। तो मेरे भाई ब्याज आता कितने का? 612 रुपए का। अगर ब्याज पूछता, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 612 का आंसर 612 रुपए आता, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट मैं देखूं जरा कितने बच्चों का सही आंसर है। किसी ने दिया है आंसर, बहुत बढ़िया, दिया तो है आंसर बहुत बच्चों ने, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज अब यहां पर इसी क्वेश्चन में मुझे आपको और बतानी है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनते रहिए सभी साथी। हम्म, मेरे भाई यहां पर कुछ लोग रेशियो मेथड भी यूज करते हैं। जैसे 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। 4% का मतलब 1/25। तो प्रिंसिपल अगर 25 है, एक का इंटरेस्ट लगा है, तो जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? 26 बनेगा। अगर प्रिंसिपल 25 है, एक का ब्याज लग के अमाउंट कितना बनेगा? 26। समय सीमा कितनी दे रखी है? 2 साल। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 साल। तो पहले साल 25 से 26 हो जाएगी, फिर दूसरे साल फिर से 25 से 26 हो जाएगी। बेटा ये जो होता है ना 25 26 25 26, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से काटेंगे, तो यही आएगा 25 26 और ये 25 26। तो यही चीज होती है, मैंने आपको ये परसेंटेज में बताई थी, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना 26/25 26/25, ये इसी को ही हम यहां पर लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो तो यहां पर अगर 2 साल में, 2 साल बाद प्रिंसिपल और 2 वर्ष बाद अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो वो कितना होगा? 625 और कितना आएगा? ये 676। इतना रेशियो होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का 2 साल बाद, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है तो 2 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। 3 साल हो तो 25 का क्यूब 26 का क्यूब, ऐसे। तो यहां पर आपका क्या दे रखा है मेरे भाई? यहां पर दे रखा है ये मूलधन, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 7500 दे रखी है वैल्यू किसकी? 625 यूनिट की। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 7500, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? मिश्रधन निकालना है 676 यूनिट की। हमें क्या निकालना है? अमाउंट। तो 676 यूनिट की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो यहां पर 25 से काट लो और 25 से कटेगा, कितनी बार कटेगा? 25 से कम 25, 25 दूनी 50,
तो 12×6 = 72, इकाई का अंक यहाँ भी 2 ही आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, एक ही बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वाला मेथड भी, रेशियो वाला मेथड भी। मेरे भाई इसका एक तरीका और होता है, और वो कौन सा तरीका होता है, वो तरीका सबसे जो अच्छा तरीका है जिससे आपका आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका जो मैं अब आपको सिखा रहा हूं, ये आपको अब सीखना है, ठीक है। वैसे आपको हर मेथड आना चाहिए, जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं सब आनी चाहिए। क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ में आता जाएगा कि कौन सा तरीका कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको हर चीज सीखनी है। ये बताओ यहां तक आपके सबके समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं, डायग्राम वाला मेथड, ध्यान से समझिएगा। अब आप कहोगे सर आप एक ही क्वेश्चन को इतने तरीके से क्यों बता रहे हो? क्योंकि भाई ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सबका यूज है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा कि क्यों मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ये जो मेथड है डायग्राम मेथड, ये मेथड बहुत ही कामगार है ना, बहुत ही अच्छा है। इससे आगे, वेरी गुड, इससे आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेरे भाई जैसे यहां पर प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट कितना है 4% एनुअल है, टाइम ड्यूरेशन कितना है यहां पर 2 वर्ष, 2 वर्ष, टाइम एन लिख लो टी लिख लो एक ही बात है, 2 वर्ष। तो मेरे भाई 2 वर्ष का डायग्राम आपका ये होता है, 3 वर्ष का डायग्राम आपका ये होता है, 4 वर्ष का डायग्राम आपका ये होता है। तो डायग्राम मेथड सीखो। 2 वर्ष की बात है तो 2 वर्ष के लिए आप इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। अब ये जो डायग्राम है इसमें मेरे भाई ये जो कॉलम है, पहला कॉलम, कॉलम देखो, कॉलम और रो में अंतर समझो। ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये होती हैं रो। तो रो कितनी है इसमें? 2 रो हैं, पहली रो दूसरी रो। और ये जो वर्टिकल होते हैं ये होते कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो मेरे भाई ये जो कॉलम है, कॉलम ये वाला पहला कॉलम, ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, साधारण ब्याज को, ठीक है। यहां पर क्या फिल होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और इधर की साइड जो आते हैं वो डिफरेंस आते हैं, अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो अगर मैं आपसे कहूं 7500 रुपए का 4% अगर निकाल के 1 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो 1 ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो 7500 का 4% आप निकाल देंगे जो आएगा 300 रुपए। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 चौक 300। तो 1 साल का 1 साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई? 300 रुपए। तो यहां पर 300, यहां भी 300, कहने का मतलब पहले साल का भी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 300 आएगा, और सेकेंड ईयर का भी, फर्स्ट ईयर का भी जो है सिंपल इंटरेस्ट 300 आएगा, और सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट 300 आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है यहां पर, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है? बराबर होता है। ये बात मैं आपको अभी समझा चुका हूं, ठीक। अब आपको मेरे भाई यहां पर क्या करना होता है, इसका जो भी दर है उतना परसेंट निकाल के इधर लिख दो। तो रेट कितनी है? 4%, 4% इसका निकाल के इधर रख दो। तो परसेंट से 2 जीरो, 4 तिया 12, ये आ गया 12। तो बेटा ये जो पूरा आया, ये मेरे भाई जो पूरा आया है, ये पूरा, ये जो पूरा आया है, ये पूरा क्या आएगा आपका? ये पूरा जो आया है ये पूरा आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। 300 300 600 प्लस 12 612। ये डायरेक्ट आपका क्या आ गया? CI आ गया। डायरेक्ट आपका क्या आ गया मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, सिंपल सा। और आपको पता है अमाउंट क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज, अगर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो वो कंपाउंडेड अमाउंट होता है। तो 7500 में अगर 612 ऐड कर देंगे तो 8112 आपका ये आ जाएगा क्या आंसर जो पूछा गया था। और मेरे भाई एक बात और समझना,
अगर मैं इसी क्वेश्चन में 7500 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 साल के CISI का अंतर पूछ लूं, तो मेरे भाई अंतर कितना होगा, अंतर कितना हो जाएगा? तो ध्यान से सुनना, 2 साल का CI कितना है? 612, और 2 साल का SI कितना है? 600। तो 612 में 600 घटाएंगे तो अंतर कितना होगा 2 साल के CISI का? 12 रुपए। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, देखो अगर इसी क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछ लेता तो डिफरेंस कितना आएगा? 12 रुपए। बहुत ही बेहतरीन, इसमें सब कुछ खुल जाता है अगर आप इस तरीके को सीख लेते हो, है ना। और एक बात और, आपको ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं अंतर वाले क्वेश्चन समझाऊंगा वैसे आपको डिटेल में। आपको सिर्फ 2 साल के CI और SI का अंतर चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको पता है ये पूरा CI है और ये SI है, तो आप इसको मत काउंट करो, केवल इधर वालों को काउंट कर दो, तो ये अंतर ही होता है। SI हटा दो तो अंतर ही आएगा, तो अंतर आएगा 12 रुपए। बस देख के आंसर आ जाए। दूसरी चीज, 12 कैसे आया बेटा? 12, 300 का 4% निकालो। आप लोग अभी बहुत इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो घर पे, हैं? 300 का 4% कितना आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं। कैसे कटते हैं ये सब मैं बता चुका हूं, क्यों कटते हैं, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में बताया था, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। तो 4 तिया 12, ऐसे आया 12। इसका मतलब तुम लोग बिल्कुल भी घर पे मेहनत नहीं करते, इस बात से ये पता चल गया मुझे, ठीक है? गलत बात है केवल। अब सुनो एक चीज और बहुत काम की, ये दोस्तों पहले साल का साधारण ब्याज, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले साल के लिए तो सेम होता है। ये क्या है? ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 312 रुपए। अगर केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो 312 रुपए होगा। अभी सब बताने, परेशान ना हो, अभी मुझे समझाने दो। 3 साल, 4 साल, 5 साल सब बता देंगे। केवल दूसरे साल का CI कितना होगा? 312। दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 300 है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है आप सभी के? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर मैं एक आपको डायग्राम मेथड जो है उसका कॉमन चार्ट बनाकर आपको दे रहा हूं। डायग्राम मेथड का कॉमन चार्ट में आपको सिखा, डायग्राम जो मेथड है उसका कॉमन चार्ट जो सब में आपका लगेगा, वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, फिर इस चार्ट से प्रैक्टिस करनी है आपको। कॉमन चार्ट या कॉमन डायग्राम लिख लो, एक ही बात है। कॉमन डायग्राम ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैं 5 साल का बना दे रहा हूं, ठीक है? 5, देखो 3 साल का बनाना हो तो ये 3 का हो गया, 4 का बनाना हो ये 4 साल का, 5 साल का ये हो गया, 6 का तुम खुद बना लो बैठ के, तुम्हारी मर्जी। अब मैंने क्या कहा था, ये कॉलम में क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज सेम होता है। तो यहां पर जितनी वैल्यू आएंगी उन सबका रेशियो 1:1:1:1 का होगा। यहां पर जितनी वैल्यू आएंगी उन सबका अनुपात 1:1:1 का होगा। मतलब इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर सब सिमिलर वैल्यू आएंगी। आप देखेंगे पीछे तो इन दोनों का रेशियो कितना 1:1 का ही तो है, तो यहां पर 1:1 का अनुपात है यहां पर जो वैल्यू आती है। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी, इसका मतलब ये यहां पर सिमिलर वैल्यू आती कैसे है, तो वो कैसे आएगी? प्रिंसिपल की और रेट की हेल्प से, वो तो आप निकाल लोगे। फिर जो भी यहां वैल्यू आएगी इसका R% इधर लिखेंगे, इसका R% इधर, इसका R% इधर, इसका R% इधर, ठीक है? जो भी ये वैल्यू आएगी मेरे भाई। अब आपने ये वाले स्पेस को भर लिया है और यहां वाले स्पेस को भर लिया। अब कौन से स्पेस बचे? ये वाले स्पेस तो अभी बचे हैं, ये भी यहां पर क्या वैल्यू आएंगी? ये तो अभी भी बचे होंगे। तो मेरे भाई यहां पर क्या आएगा? इसके लिए आप
यहां पर आप अपनी तरफ से एक लिखो, एक, तो एक और एक दो, मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसका दुगना आएगा इधर। यहां क्या आएगा, दो और एक तीन, तीन और एक चार। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बेटा ये है जो यहां वैल्यू आएगी वो इसकी डबल होगी, है ना, और यहां जो वैल्यू आएगी वो इसकी ट्रिपल होगी, यहां जो वैल्यू आएगी वो इसकी चार गुना होगी। अब यहां क्या आएगा सर, यहां तो इधर आप एक लिख लो, एक और दो तीन, तो इस वैल्यू की तीन गुनी आएगी। यहां क्या आएगा, तीन और तीन छह, यानी इसका छह गुना आएगा। यहां क्या आएगा, इधर एक लिख लो, एक और तीन चार, यानी इसका चार गुना। अभी मुझे पता है कई लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे। तो अभी आप केवल देख लो इस तरीके से फिल होता है, बाकी तो अभी हम जब तक एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे तब तक आपको कैसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको कॉमन डायग्राम बना के दिखा दिया है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, सुनते जाना अभी आप लोग ध्यान से समझते जाओ। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है वार्षिक, एनुअल। ठीक, और अब डायग्राम बनाना मैं बताता हूं, 5 साल का ही बना देते हैं। ये मैं बस आपको समझाने के लिए मैंने ये डेटा ले लिया है। ठीक, अब जैसे मैं कहूं यहां पर क्या आएगा, तो आपको पता है यहां पर जो हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, है ना, या एक साल का, या हाँ एक 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10,000 प्रिंसिपल है, या इसको आप 1 लाख मान लो, है ना, 5 है ना तो 5 जीरो लगाओ, 1 लाख मानो, क्योंकि वो पॉइंट में हो जाएगा फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। 1 लाख मान लो, ठीक है, तो 1 लाख का यहां पर 10% निकालेंगे, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000। तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ये बात अभी समझाई थी पिछले क्वेश्चन में, सेम मैंने यहां पर लिखी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ठीक है, अब इसका 10% आपको इधर लिख देना है। कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो 1,000। इसका 10% इधर लिख देना है, परसेंट से 1 जीरो ये 1 जीरो ये 100। इसका 10% आपको इधर लिख देना है, 4 साल का ये 5 का ही। इसका 10% आपको इधर लिख देना है, कितना होगा 10। और इसका 10% आपको इधर लिख देना है, कितना होगा 1। ऐसी तो बताया था मैंने। बेटा आपको अभी यही नहीं पता है कि ये किसके लिए है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी, है ना, तो आपका सब में काम आएगा। ठीक है, ये जो आप मैथ्स पढ़ते हो ये आपका एसएससी, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, या कोई भी आपका स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, सीपीओ हो, रेलवे के एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, आरपीएफ, ये सब में काम आएंगी चीजें। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में यही चैप्टर्स होते हैं। आपका रेशियो, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, और SICI, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, है ना, तो इस सब में यही होता है। आपको बस चैप्टर्स पर कमांड बनानी है। ऐसा नहीं होता कि आप इसके एग्जाम के लिए अलग मैथ पढ़ोगे, इस एग्जाम के लिए अलग मैथ पढ़ोगे। आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। हो गया आपका डाउट क्लियर। कौन सा दिन है आज, है भाई, मुझे लग रहा है आज पहली बार ही आप क्लास में आए हो। SI की जगह प्रिंसिपल लिख दिया, कहां पर, SI की जगह प्रिंसिपल कहां लिख दिया भाई, सही तो है, क्या दिक्कत है।
चलिए आइए जरा ध्यान से समझिए बेटा, अगर आपका ये पहला दिन है तो फिर तो बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्रीवियस जितनी भी लेक्चर्स हो चुके हैं आपको उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर आप कल से जुड़ो हमारे साथ में। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर, टाइम एंड वर्क। तो वहां से समझना पहले चैप्टर से, है ना, बेसिक से, क्योंकि ये जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं इसमें प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं वो सारे यहां पर लगेंगे। ठीक, चलिए आइए ध्यान से देखिए, आइए जरा ध्यान से देखिए। हाँ, तुम्हारी प्रोफाइल फोटो ही देखें हम बैठ के, क्या मेरी प्रोफाइल फोटो दिख रही है? आओ जरा शाहरुख खान, ध्यान से समझो। चलिए यहां पर समझिएगा। अब मेरे भाई, अब ये वाली जो स्पेस बचे हुए हैं, ये वाले स्पेस जो बचे हुए हैं, यहां पर क्या लिखना है? तो मैंने आपको बताया इसका डबल लिख दो, इसका ट्रिपल लिख दो, यहां पर इसका 4 गुना लिख दो, यहां पर 4 टाइम्स करके। क्यों लिखा, कहां से आया ये? तो मैंने आपको ये समझाया था कि यहां पे जो वैल्यू आती है, देखो ये तो सब सेम आती है, एक एक का रेशियो होता है, और यहां पर जो वैल्यू आती है इनमें 1 2 3 4 का रेशियो होता है। ये मैंने आपको समझाया था अभी पीछे यहां पर। अब यहां पे क्या आएगा, यहां क्या आएगा? तो या तो अगर डायग्राम याद है तो इसका 3 गुना, इसका 6 गुना। तो इसका 3 गुना कितना होगा, 300। इसका 6 गुना कितना होगा, 600। अगर डायग्राम याद है तो बढ़िया है। और यहां पे क्या आएगा, इसका 4 गुना यानी 40। अगर डायग्राम नहीं याद है फिर कैसे करेंगे? तो मेरे भाई आप यहां पर 1 लिख दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तुम्हें पता चल जाएगा क्या आएगा। 300 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 600। यहां पर क्या आएगा, 1 लिख दो, 1 और 3 4, मतलब इसका 4 गुना 40। तो मेरे भाई ये आपका पूरा जो आया है, ये जो पूरा आया है, ये क्या आया है, ये सारा इस पूरे को आप ऐड कर दोगे तो ये जो पूरा आया है आपका, ये आया है सीआई। टोटल ये क्या आया है, सीआई। कितने साल का, 5 साल का। क्या आया है ये मेरे भाई, ये आ गया आपका सीआई, 5 साल का, 5 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कितना आया, 50,000। तो यही हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 60,000। और ये कितना आ गया, 6 3 9 और 1 1,000 ये हो गया। और ये कितना हो गया आपका, 1,051। यानी 60,000 ये हो गया, 50,000, और ये कितना हो रहा था, 10,000। तो 50 और 10 60,000, और 61,051 रुपए। बात समझ में आई? तो ये पूरा हो गया सीआई 5 साल का। अगर मैं आपसे कहूं 5 साल का एसआई कितना होगा, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो बेटा वो ये है, ये 5 साल का क्या है, एसआई है। ये जो है ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या है, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा 50,000। अगर मैं आपसे कहूं अंतर बताओ, अंतर, डिफरेंस, तो या तो इसमें से इसे घटा दो। डिफरेंस अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं, अंतर पूछ रहा हूं, तो कितना आएगा डिफरेंस मेरे भाई? ये आएगा यहां पर 10,000, सॉरी ये कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 61,000 है, और ये क्या है, 50,000। तो 11,051, 11,051। या आप एक काम कर सकते हो मेरे भाई, आपको पता है कि ये तो पूरा सीआई है और ये एसआई है, तो आप केवल इसको ऐड कर लोगे, केवल इस वाले को ऐड कर लोगे, इस पोर्शन को, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर केवल आप इस पोर्शन को ऐड कर लोगे तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, डिफरेंस होता है डायरेक्ट। ये इसको आप ऐड कर लोगे तो डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा 11,051, 5 साल के सीआई और एसआई का। मेरे भाई यहां पर केवल दूसरे साल का सीआई कितना होगा, केवल दूसरे साल का सीआई कितना होगा, केवल दूसरे साल का सीआई वो होगा 10,000 और 1 11,000। केवल तीसरे साल का सीआई कितना होगा, 10,000 2,000 12,100।
केवल चौथे साल का सीआई कितना होगा? 10,000, 13,000 हो गया और 13,310। केवल पांचवें साल का सीआई कितना होगा? इतना होगा। तो ये भी यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे का, ये पांचवे का। ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। सर फर्स्ट रो तो मूलधन है ना, ऐसा ही कैसे होगा? बेटा तुम्हारा ध्यान कहां है? ये 1 लाख है मेरे भाई और ये 10,000 है। 1 लाख का 10% निकाला तो ये हर साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इससे पता चलता है कि आप अभी अभी क्लास में एंटर हुए हो, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है। यही तो आप लोग गलती करते हो, है ना। यही तो बस कृपा यहीं रुकी हुई है बस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग चीजों को और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं मेरे भाई, सॉरी प्रिंसिपल, आपसे मैं कहूं प्रिंसिपल है आपका 25,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कितना ले लें? यहां पर 5% ले लेते हैं, 5%। और मैं आपसे कहूं 3 वर्ष का सीआई कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? बताओ, निकालो भाई। अब आपके ऊपर है, आपको जो तरीका लगाना है वो तरीका लगाओ, हमको तो आंसर से मतलब है। हमको क्या मांगता? आंसर मांगता है ना। तो बताइए क्या आंसर होगा? अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, इसमें बहुत कुछ है इस चैप्टर में, है ना। बस आराम से सीखो। आज वैसे भी लंबी क्लास है, कॉपी पेन लेकर घर पर बैठे रहो बढ़िया तरीके से और अच्छे से चीजों को सीखते जाओ, ठीक है। मेरे भाई देखो, फर्स्ट यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 3 साल के लिए कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाओगे आप। 25,000 का 5% कितना होगा? 5% को आप 1/20 भी बोल सकते हो अगर आप चाहो तो, या आप डायरेक्ट ही निकाल लो, वो ज्यादा बेटर लग रहा हो तो आप डायरेक्ट 25,000 का 5%, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 25 पंजे 125, जीरो। तो ये आ गया क्या? सिंपल इंटरेस्ट हर साल का जो आपको यहां पर रखना है, साधारण ब्याज। इसका 5% इधर कितना आएगा? 125 पंजे 625, जीरो। इसकी 5 से गुणा और 2 के बाद लगा दो पॉइंट, है ना। ये आए इसका 5%, फिर इसकी 5 से गुणा करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 3125, और 2 के बाद यहां है और 2 के बाद यहां, 4 के बाद लगा दो पॉइंट। इसका क्या कर देते हैं? डबल लिख देते हैं। तो इसका दुगना लिख दो आप यहां पर, ये आ जाएगा 600। इसका डबल आ जाएगा 125 रुपए। कितना आ जाएगा इसका डबल? 125 रुपए, 125 रुपए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहां पर सिमिलर वैल्यू आती है, यहां पर 1 और 2 के रेशियो में वैल्यू आती है, ठीक है। अब ये आपका पूरा क्या है? सीआई। तो कितना आ गया ये पूरा सीआई? अगर इस पूरे को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 12×3 = 24, 12×3 = 36, 36 और 150, 36 और 150, यह जाएगा 3750। और ये कितना आ जाएगा आपका? 62.5 और 125, और ये आ जाएगा 3.1250। तो ये आएगा आपका 0, 5, 2, 6 और 5, 2, 7, 3, 10, और ये कितना आ जाएगा? 6, 6, 12 और 2, 14, और ये आ जाएगा कितना? 7 और 1, 8 और 1, 9, और ये आ जाएगा कितना? 3,940, ठीक है। तो ये आएगा आपका सीआई 3,940, 3,940.625 इतना रुपए।
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ऐसे सोचते इस क्वेश्चन को मेरे भाई, अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% दिया है, तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, यानी 20 से 1 जुड़कर क्या होगा यहां पर इतना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 साल बाद इतना होगा, 8,000 से कितना हो जाएगा 9261। अब यहां पर प्रिंसिपल दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी ये 25,000 किसकी वैल्यू है, 8,000 यूनिट की वैल्यू। तो हमें निकालनी किसकी है, सीआई निकालना है हमें, सीआई, हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी। ये तो रेशियो किसका आता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का भी बताया था आपको, हमें वैल्यू निकालनी है सीआई, तो सीआई कितना होगा, इतना होगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो मेरे भाई यहां पर ये आ जाएगा कितना, तो आप सीधा सीधा इसकी 25 एकम 25, 25 छक्का 150 और 2 15, और 25 और 12 कितना होता है 300, 300 और 15 कितना हो जाएगा, 300 और 15 कितना हो जाएगा 315 बटे 8, तो ये कितना आ गया 8 तिया 24। तब भी आपका देखो यही आएगा, तब भी आपका वही आएगा जो वहां पे आ रहा था, आंसर इससे भी आपका यही आएगा, सेम ही आएगा, डिवाइड करोगे तो इससे भी आपका यही आएगा, ठीक है, इससे भी आपका यही आएगा 3940.625। तो अपने अपने ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। एक चीज मैं आपको यहां पर इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं, इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट है ना, इफेक्टिव, हाँ, तो यहां पर इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ध्यान से समझना, ये बहुत ही प्यारा मेथड है और सब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि प्रिंसिपल दे दिया मान लिया 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% एनुअल, वार्षिक। सुनिएगा जरा, मैं आपसे कहूं 2 वर्ष का सीआई बताओ, जब सीआई निकालना हो ना तब ज्यादातर इस मेथड का यूज करते हैं। मेरे भाई देखो ध्यान से सुनो, आप z बराबर 2 वर्ष के सीआई के लिए आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कॉन्सेप्ट यहां पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, इफेक्टिव रेट आ जाएगी 2 साल की, तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा मेरे भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो मेरे भाई 2 साल की टोटल सीआई कितना परसेंट बना, देखो एसआई 2 साल का अगर पूछता तो 20 दूनी 40% आता, एसआई कितना आता 40% आता, लेकिन सीआई कितना आएगा 20 20 40 और 4 44% आएगा, है ना। तो सीआई ज्यादा आता है एसआई से, है ना, तो ये कितना आएगा 44%। तो आप 20,000 का 44% निकाल दोगे तो डायरेक्ट आपका 2 साल का सीआई आएगा, परसेंट से 2 जीरो कट गए मेरे भाई, ये आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8800 रुपए, ये आ गया 2 साल का सीआई, ये आ गया 2 साल का डायरेक्ट सीआई, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 साल का भी निकाल सकते हो। 3 साल का सीआई निकालने के लिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20% है, 3 साल का भी आप निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20% है और 3 साल का निकालना है, तो आपको बेटा पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा, ये आएगा, फिर आपको इन दोनों का निकालना पड़ेगा, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 107.36%। तो 3 वर्ष का सीआई कितना बनेगा 107.36%। तो आप इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट भी ध्यान रख सकते हैं, और इसमें कुछ वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, कुछ वैल्यू हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है।
इनको आप नोट कर लेना, जो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। टेबल है ये, जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एक मिनट मैं समझा देता हूं। हम्म मेरे भाई ये टेबल आपको डायरेक्ट याद रखनी है ना। टेबल ऑफ डायरेक्ट कैलकुलेशन इन सीआई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से देखना इसका यूज टेबल का, कि अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 25,000 क्या है, प्रिंसिपल है। 25,000 क्या है, प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दी थी 5%, और मैंने 3 वर्ष का आपसे सीआई पूछा था। तो मेरे भाई अगर ये टेबल आपको याद है, तो 5% के अकॉर्डिंग 3 साल का जो सीआई होता है वो कितना होता है, 15 ये देखेंगे 7625%। अगर डायरेक्ट आपको ये बात याद है, तो मेरे भाई आप डायरेक्ट 25,000 का आप इतना परसेंट निकाल दो, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। सीआई 3 साल का, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, जीरो आ गया ये, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 हासिल, 25 छक्का 150 और 6 156, 15 हासिल, 25 सत्ते 175 और 15 190, 19 हासिल है ना। 25 और 15 375, और 375 में आप 19 ऐड करेंगे तो 9 5 14, 7 और 1 8 और 1 9। तो मेरे भाई ये आ गया आपका, और पॉइंट लगेगा 4 के बाद में, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर। बाकी तो अभी ऑप्शन नहीं है अपन के पास में, ऑप्शन होता है तो ऑप्शन से अप्रोच लगा लेते हैं। अभी तो ये मैं आपको समझा रहा हूं तो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ऑप्शन होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, डिजिट सम मेथड या फिर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, तो उससे हमें और भी आसानी रहती है। ये अप्रोक्स में है, ये अप्रोक्स में है। अप्रोक्स इन द सेंस लगभग में दे रखा है, क्योंकि ये आगे 21.55 अप्रोक्स लिख लो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख लो। अप्रोक्स में भी और ज्यादा जो है आंसर थोड़ा मैच करेगा। इतना 21.55%। मेरे भाई ये टेबल आपको याद होनी चाहिए हर बच्चे को, ये टेबल आपको हर बच्चे को याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात आपको यहां पर समझाऊं, कि मान लिया आपका मूलधन दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना, 30,000 रुपए। ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया दिए कितनी, 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, और 4 साल का सीआई पूछा है अप्रोक्स में, लगभग में, अप्रोक्स में कितना हो। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। 15% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 4 साल का सीआई कितना होता है, 74.90% अप्रोक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लगभग में होता है ये पूरा पूरा नहीं होता, लगभग में। ये दो वैल्यू अप्रोक्स में। तो यहां पर आप जल्दी से 30,000 रुपए का आप 74.9% निकाल दोगे आंसर। परसेंट से 2 जीरो, और पॉइंट हटेगा, नीचे 1 जीरो लगेगा, ये आ गया। और ये कितना आ गया, 0 आ गया। 9 तियां 27 का 7, और ये आ गया 4 तियां 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 7 तियां 21 और 1। अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा इतना रुपए, 25,470। 22,470, 25 आएगा ना, 1 मिनट। 9 तियां 27, 2 4 तियां 12 और 2 14। अच्छा ठीक है, 7 तियां 21 और 1 22 ही आएगा, सॉरी।
मेरे मुंह से निकल गई, 22,470 आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये इफेक्टिव रेट है ना, इफेक्टिव रेट आपको ध्यान रखनी है। और ये जब ब्याज जो है कंपाउंडेड एनुअली हो, जब ब्याज वार्षिक दे, जब ब्याज वार्षिक हो, एनुअली ड्यू हो। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहां पर तो ये 4 ही वैल्यू है। मान लिया हमसे ये पूछ लिया कि सर प्रिंसिपल दिया है, मान लिया आपका कुछ भी 50,000 या कुछ भी 55,000 दिया है, चलो 55,000 दिया है क्वेश्चन में, और आपसे कह दिया कि 2 वर्ष के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए यहां पर 30% एनुअल, वार्षिक एनुअल। 2 वर्ष के का सीआई बताओ क्या होगा, 2 वर्ष का सीआई। तो बेटा आपको वो पता है ना इफेक्टिव वाला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम चीजें मन में कर लोगे, है ना। 30 60 और 60 प्लस 9 69%। कितना होगा, 69%। तो आप डायरेक्ट ही, आपको सीआई पूछा है तो 55,000 रुपए का 69% आप डायरेक्ट निकाल, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 0 आ गया। और 55 की 69 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट मल्टीप्लाई तो आती होगी आपको डायरेक्ट करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 9 पंजे 45 का 5 कैरी 4, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, 45 और 30 75 और 4 79, 7 कैरी, और 6 पंजे 30 और 7 37, यानी 3795, 37,950 रुपए। तो मेरे भाई यहां पर आपको 37,950 रुपए सीआई मिलेगा। अगर 1% अमाउंट भी पूछ ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमाउंट पूछ ले तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप प्रिंसिपल और सीआई को ऐड कर दो, है ना। 55,000 में 37,950 जोड़, यह आ जाएगा आपका 92,950। या फिर क्या काम करो, आपको पता है सीआई कितना आया 69%, तो बेटा अमाउंट कितना बनेगा 169%, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट जो प्रिंसिपल है इसका 169% भी निकाल सकते, तब भी आपका अमाउंट आ जाएगा 92,950। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सबको मुझे लगता है अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आगे चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ही बढ़िया। देखो किसी भी चीज को आपको समझना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक से क्लास लेनी है। मतलब ये नहीं कि आप बीच में जुड़ जाओगे और आप समझ लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप बीच में कहोगे क्या ही चल रहा है रामायण। जब मैं बेसिक से समझाते हुए आता हूं तो धीरे धीरे आपको फिर चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होने लगती हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं कि किसी भी चैप्टर को बीच में से मत पढ़ा करो, स्टार्टिंग लेक्चर से पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। या किसी भी लेक्चर में आप जब आ रहे हो क्लास में तो बीच में आने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप या तो स्टार्टिंग से जुड़ो या फिर अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। चलिए आइए जरा ध्यान से समझिएगा। 50,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज पर ली जाती है। यदि ब्याज की दर पहले साल 4%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल 20% वार्षिक है, तो 3 साल बाद ये राशि कितनी होगी? 3 साल बाद ये राशि कितनी होगी? मेरे भाई ध्यान से सुनना सभी बच्चे, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है।
एक तरीका तो मेरे भाई वो बचपन वाला तरीका है कि 50,000 रुपए की राशि थी, पहले साल ब्याज की दर 4% है, तो पहले साल 4% बढ़ेगी, 104/100। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 4% का मतलब 1/25 होता है, 25 से 1 बढ़ेगी तो 26/25। डायरेक्ट आप, क्योंकि इसको भी काटोगे तब भी 26/25 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो कि 26/25। ठीक, फिर बढ़ेगी दूसरे साल 10%, यानी 10% मतलब 1/10, 11/10 हो जाएगी। फिर तीसरे साल 20% मतलब 1/5 मतलब 6/5 होता है। तो मेरे भाई 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई ये आ गया कितना, ये आ गया 0 से 0 गया, 25×5 125, 125 चौक 500 होता है। तो मेरे भाई 0 का 0, चाहे चौक 24 का 4 एकम 4 चिंग 24 का 4, तो एक ढाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो या तो आंसर ये है या आंसर ये है, या तो बैठ के मल्टीप्लाई कर लो सबकी, या दूसरा तरीका डिजिट सम यहां पर इनका अलग अलग है क्या, 8 6 14, 14 और 5 और 4 9, 9 को तो इग्नोर कर दो, 14 मतलब 5। इधर देखो, 8 6 14 और 6 20, 20 और 4 24 मतलब इसका 6। इधर देख लो, 4 8 2 और 6, 6 दूनी 12 अट्ठे 96 मतलब 6, 6 चौक 24 यानी 6। तो डिजिट सम 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आएगी कैलकुलेशन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आएगा इसका, है ना, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डिजिट सम हमारा कितना आ रहा है, डीएस इसका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, डीएस इसका कितना आ रहा है, 6। तो 6 तो डिजिट सम केवल पहले ऑप्शन का। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 4%, 1/25, दूसरे साल 10%, 1/10, तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, मतलब 1/5। तो मेरे भाई 25 से 26, 10 से 11 और तीसरे साल 5 से 6। तो यहां पर अगर देखते हैं, काट लो, कट रहा है तो 5 बार, 2 से 3 बार, 25 25 625, और ये आएगा 26 गुणा 26 3 78 और 11, ये आ जाएगा 8, 7 8 15, और ये आ जाएगा 858। अब मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल दे रखा था 50,000 दे रखा था, 625 यूनिट की वैल्यू, हमें निकालना है क्या, 858 यूनिट की वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ऐसे भी आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है, तब भी 68,640 ही आएगा, आप ऐसे कर लो चाहे। ठीक, तो कई तरीके हैं आपके पास में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और समझते हैं। यहां पर आंसर सबका ही ठीक है, हर्ष, आकांक्षा, सौरभ, काजल, सूरज और कनिष्क, वेरी गुड। चलिए अब यहां पर मेरे भाई, यहां पर देखेंगे, यहां पर बोला गया है कि 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर पर कर्ज पर ली जाती है। ब्याज का समायोजन यदि छमाही हो, हाफरली हो, हर 6 महीने में ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, तो 1 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी? यहां पर जब ब्याज छमाही दे हो, तिमाही दे हो, हर 8 महीने में ब्याज कैलकुलेट हो रहा हो, हर 9 महीने में ब्याज कैलकुलेट हो रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है ध्यान से समझो बेटा। एक ध्यान से देखिए, समय सीमा कितनी है, समय है कितना, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितनी हाफ, मैंने एक बात बताई थी आपको पिछले चैप्टर में कि जिस दर से ब्याज पूछा, यहां पर जब ब्याज कैसा कैलकुलेट हो रहा हो, छमाही हो, हर 6 महीने में ब्याज कैलकुलेट होगा, तो बेटा 1 वर्ष में कितनी बार कैलकुलेट होगा, 2 बार। रटना नहीं है चीजों को, 1 वर्ष में कितनी बार कैलकुलेट होगा, 2 बार। ठीक, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 हाफ अर्ली होती हैं, 2 छमाही होती हैं।
एक वर्ष में तिमाही कितनी होती है? 4 तिमाही होती हैं, 4 क्वार्टरली होती हैं, 4 तिमाही। 3-3 महीने के एक वर्ष में कितने सेट बनेंगे? 12/3। 12 महीने को 3 से डिवाइड कर दो तो 4 तिमाही। ध्यान रखिए। तो मेरे भाई एक वर्ष में कितनी हाफ ईयरली होंगी? 2 हाफ ईयरली होंगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% वार्षिक थी, एनुअल थी। तो तिमाही में कितनी लगेगी? वो छमाही में आधी। एक वर्ष में 4% ब्याज लग रहा है, जब 12 महीने में जब 4% ब्याज लग रहा है तो 6 महीने में कितना लगेगा? आधा कर दो इसका, आधा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, जब ब्याज हर 8 महीने में लिया जाए तो एक वर्ष में 4% लग रहा है, हर 12 महीने में 4%, तो हर 8 महीने में कितना लगेगा मेरे भाई? फिर आप ऐसे कर लिया करो, ठीक। 8/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम निकाल नहीं पाते हो ना, तो कितनी हो जाएगी? 8/3%, ठीक। ध्यान रखना ये बात। या 9 महीने में भी आप ऐसे कर सकते हो, अगर 12 महीने में इतना परसेंट लग रहा है तो 9 महीने में कितना लग रहा है, ठीक है। बाकी छमाही तिमाही में तो याद है आपको, दर हो जाती है आधी, समय हो जाता है दुगना। तिमाही में क्या होता है? एक वर्ष में कितनी तिमाहियां? 4 तिमाही। एक वर्ष में कितनी क्वार्टर होते हैं? 4, है ना। और दर को किससे भाग दे देंगे आप? 4 से भाग दे देंगे। तिमाही के केस में 4 भागों में बट जाएगी दर। यहां पर दर को 2 से भाग देते हैं। चलिए, तो मेरे भाई यहां पर दो समय की वैल्यू कितनी हो गई? अब 2 हो गई। अब आप एक वर्ष का डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो टाइम कितना हो गया? 2 हो गया। तो 7500 रुपए का अगर हम लोग 2% निकालें हर 6 महीने का साधारण ब्याज, तो वो 150 रुपए आएगा। कितना आएगा? 150। तो 150, 150 और 150 का 2%, 3। अरे 150 दूनी 300 और 100 से भाग देंगे तो 3। तो बेटा ये आ गया CI 303। CI नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है, जो होता है कितना? मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये हो गया 7803 रुपए। मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 7803, ठीक। तो डी आंसर होगा यहां पर। डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गोरख, श्रेयांशु, दर्पण, काजल, इन बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड। CI पूछता तो 303 आता। अगला देखेंगे सभी लोग। इसको आप करो जरा, दिमाग लगाओ, सभी लोग दिमाग लगाइए, क्या होगा? करो जरा। सबको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में? आज बेटा 11 बजे तक क्लास है आपकी, है ना। अभी मैं बीच में ब्रेक लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी आज कुछ खाया नहीं है अभी तक, बड़ी तेज वाली भूख लग रही है। तो अभी मैं भी ब्रेक लूंगा, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे बीच में। 9:20 पर फिर 9:30 से फिर से कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लो। आओ जरा ध्यान से देखो।
₹7500 की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज पर ली जाती है। यदि ब्याज का संयोजन क्वार्टरली हो तो 6 महीने बाद कितनी हो जाएगी। अब देखो, मैं इसलिए कहता हूं रटना नहीं है। अभी मैंने कहा कि जब तिमाही होता है तो 4 से गुणा कर देते हैं। एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4। तो कई लोग 6 को 4 से गुणा कर देंगे, 24। गलत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहां कॉमन सेंस लगेगा। 6 महीने में कितनी तिमाही होती है मेरे भाई? 2 तिमाही होती हैं। 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी? 2 तिमाही। कॉमन सेंस की बात है। 6 महीने में 3-3 माह के कितने सेट बनेंगे? 2 बनेंगे। 9 महीने में कितनी तिमाही? 3। एक वर्ष में कितनी तिमाही? तब 4 होंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एनुअल है, तो तिमाही के केस में 4 से भाग दे दो। 4% तिमाही, सॉरी 1% तिमाही। क्वार्टरली कितना हो जाएगा? 1%। क्योंकि अगर हर 12 महीने में 12% ब्याज लग रहा है तो हर 3 महीने में कितना लगेगा? तो 12 को 3 बनाने के लिए 4 से भाग, तो इधर भी 4 से भाग दे दो। हर 12 महीने में कितना लग रहा है? 4% लग रहा है। 4%। हर 12 महीने में कितना ब्याज लग रहा है? 4%। तो हर 3 महीने में कितना लगेगा? 1%। ठीक, 1%। तो कितना लगेगा? 1%। ऐसे भी सोच सकते। चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आपको 2 तिमाही का डायग्राम बनाना था। ₹7500 का 1%, ₹75 हो गया। 75 इधर, और 75 का 1% हो गया 0.75। ये टोटल CI आया 150 दशमलव इतना %। और अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये आएगा 7,650.75। ए ऑप्शन आंसर। बड़े नियरेस्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। काफी लोगों ने आंसर दिया है सही, वेरी गुड। चलिए मेरे भाई अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीजों को धीरे धीरे समझते जाते हैं। CI और SI के अंतर पर आधारित क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं अभी। CI और SI के डिफरेंस यानी अंतर पर आधारित। CI और SI के डिफरेंस पर आधारित प्रश्न हम लोग यहां पर अभी पढ़ेंगे। देखो, प्रिंसिपल दे दिया ₹2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एनुअल वार्षिक, और 2 वर्ष के CI और SI का अंतर पूछ रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन दे रहा हूं, ₹6, ₹18, ₹9 या ₹10। ध्यान से सुनिए। अब सर कौन सा मेथड लगाएं, हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा। बेटा मैंने आपको एक मेथड तो वही सिखाया था कि 2 साल का डायग्राम बना दो ऐसे फटाफट। 2500 का 6% कितना होगा? ₹150। कितना होगा? 150। 150 इधर, 150 इधर, और 150 का 6% होगा ₹9। 15 छिक्का 90%, से 90 का एक 0 और ये 0। तो मैंने कहा था ये पूरा CI है, ये पूरा SI है, तो ये क्या है? यही तो 2 साल के CI और SI का अंतर है। तो अंतर हो गया 9। ये तो रहा एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ऐसे मेरे भाई समझ में आई बात? समझ में आई बात आपके? बोलो, क्लियर है सभी को? एक मेरे भाई आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 2 वर्ष का
जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 12% होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम होता है। 6% का दुगना 12%, है ना। 6% प्लस 6% तो 12%। लेकिन 2 साल का जो SI सी आई होगा वो कितना होगा? 2 साल का जो CI होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 12.66%। अगर आप इसमें से इसे घटाओगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितना? 0.36%। 2 साल के CI और SI। तो मेरे भाई इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्योंकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 6 प्लस 6 12 ऐसे आता है। तो अगर आप इसमें से इसे घटाओगे तो ये तो कट ही जाएगा। तो ये अंतर क्या होता है? R² अपॉन 100%। अंतर क्या होता है? R² अपॉन 100%। तो डायरेक्ट आप डिफरेंस जो होता है वो R² अपॉन 100% होता है 2 वर्ष का। 2 ईयर के CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो R² अपॉन 100% होता है। ये R² अपॉन 100। तो मेरे भाई यहां पर डायरेक्ट 6 का स्क्वायर बटे 100 यानी 0.36%। 0.36%। तो आप डायरेक्ट 25,000 का 0.36% निकाल देंगे। परसेंट से 2 जीरो कट गए और 250। तो ये भी आपका 9 ही आएगा। 5 और 5, एक मिनट, हाँ ठीक है। कहीं पे हमने कैलकुलेशन गलत कर दी क्या? 25,000, ओके ओके। ये कितना है आपका? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5, 5 दूनी 10 और 2 से 18, 5 90। गलत क्यों आ रहा है? कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं? ओ ओ ओ ओ, मिस्टेक तो करी दी हमने। 25,000 थोड़ी ना, 2500 है, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। 2500 है ना वो, इसलिए मिस्टेक आ रही है। 25,000 नहीं है, 2500 है। तो ये 9 ही आएगा, है ना। इसका क्या आएगा? 9 ही आएगा। 9 ही आएगा, 9 रुपए। 25,000 ले रहे थे। अच्छा, डायरेक्ट आप फॉर्मूले भी नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं। 2 वर्ष के CI और SI का अंतर। अच्छा ये बताओ, 2 वर्ष का CI ज्यादा होगा SI ज्यादा होगा? ये बताना जरा। डायरेक्ट आप वही R² अपॉन, यहां पर मूलधन का R² अपॉन 100% निकालेंगे तो यही बनेगा। 3 वर्ष का SI माइनस CI। तो 2 वर्ष का जो SI CI का फॉर्मूला होता है उसे दोबारा लिख दो, और 300 प्लस R बटे 100। तो ये आपका 3 साल के SI और CI का डिफरेंस का फॉर्मूला। भाई ये भी आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। सीधा सीधा इस फॉर्मूलों से क्या खास बात है इनकी? अंतर दे देगा, दर दे देगा, मूलधन पूछ लेगा। प्रिंसिपल और रेट दे के अंतर पूछ लेगा, और कभी कभी अंतर और मूलधन दे के दर भी पूछ लेता है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। देखो सेम ही है, जो 2 साल का है वही 3 साल का है, बस यहां 300 प्लस R बटे 100 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा, तो मेरे भाई अगर यहां पर इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में जैसे प्रिंसिपल दिया था 25,000, 2500, 25,000 क्यों याद आ रहा है बार बार? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%। और 2 वर्ष का CI माइनस SI पूछा था। तो मेरे भाई यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डिफरेंस बराबर 2 साल के CI SI का PR² बटे 100 की पावर 2। तो P की वैल्यू 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 और ये 100 की पावर 2। तो ये भी सही था।
25 × 100, 36/4, 9 रुपए आंसर। तो ये भी सही है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज होगा इसका। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, करो भाई, सभी लोग आंसर दो। तब पागल वागल हो गए हो, कम कम क्वेश्चन आते हैं इसके, होशियार। ऐसे तो तुम क्या नाम है, पूरा पेपर ही छोड़ के आ जाओ, हर चैप्टर से एक एक ही तो क्वेश्चन आता है। कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसके ज्यादा क्वेश्चन आते? बेवकूफों वाली बातें। बहुत अच्छी सजेशन दे रहे हो तुम। ये वो वाले बच्चे हैं जो भाई साहब पता चला खुद टॉप मार के बैठ गए और दूसरे को ऐसी सजेशन दे दी कि बेचारा हो गया उसका काम तमाम, है ना। चलो आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया था, यहां पर सी आया था। इसमें मैंने पोल दिया नहीं, पोल दे देता हूं मैं आपको, बताइए। बताइएगा सभी लोग। यार 9:30 तो बज ही गए, हम कह रहे थे रेस्ट लेने की। थोड़ा सा ना 10 मिनट का ब्रेक करेंगे बस, है ना। थोड़ा सा जो दूसरी क्लास अपनी स्टार्ट है वो 9:30 बजे से ही स्टार्ट है दोबारा से, लेकिन अभी मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ तो थोड़ा सा लेट हो गए। तो हम एक काम करेंगे, 9:40 पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग वहां पे उदम मत काट देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 9:40 पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा और आना जरूर भाई। बहुत अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए आना सबको है, ध्यान रखिएगा। कभी तुम आओ ना क्लास में, अभी ध्यान से देखिएगा। 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा देते हैं हम डायरेक्ट, 3 साल वाला, 3 वर्ष वाला फॉर्मूला। PR² / 100 की पावर 2, 300 + R/100, 8,000 मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 305, ये 100 × 100 × 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 1 5 गया और 5 से ये 20 बार, 4 पंजे 20, 5 से ये 61 बार। भाई कैलकुलेशन तो तुम खुद करा करो, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी है, कैलकुलेशन कोई नहीं सिखाएगा, कैलकुलेशन तो खुद ही करनी है। सबका ही सही है, सूरज, प्रिंस, कनिष्क, श्रेयांशु, चाहे वो आप उस तरीके से कर लो डायग्राम मेथड से, वो भी ठीक है। ठीक बेटा, आप समझ नहीं रहे, आपने बिल्कुल सही कहा। 3 साल का सर आपने अभी पीछे बताया था कि 72.8, लेकिन ये अंतर पूछ रहा है। अब अगर आपको इसी से करना है तो अंतर आपको पता है, 3 साल का ये होता है 72.8 और 3 साल का 20% की दर से कितना हो जाएगा, 20×3 = 60। तो उन दोनों का अंतर ले लो, या तो आप 72.8 और 12.8% डिफरेंस आ जाएगा अगर 20% रेट दी, ठीक। चलिए तो अभी आते हैं बस 9:40 पर, मैं थोड़ा चाय वाय पी लूं, है ना, रेस्ट कर लूं थोड़ा 10 मिनट का, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलिएगा जरूर सभी लोग 9:40 पर। अभी अपने लोग 9:40 पर लाइव आएंगे दोबारा से, ठीक। चलिए।